चलिए, पहला हमारा ये था, पैसेज था, इसको पढ़ना था। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैसेज एंड रिलेटेड कंसेप्ट। मेन बात ये है कि जो आंसर होगा ना वो कंसेप्ट रिलेटेड होगा, उस पैसेज से जो कंसेप्ट रिलेट कर रहा है उससे रिलेटेड आपको होना है। पढ़िए इसको, कौन बच्चा पढ़ेगा? बोलो। हम्म हम्म 10101। बोल। हम्म हम्म हो गया। हम्म अब देखो, ये एक तरह से इसने पूरे चैप्टर का ब्रीफ दे दिया है ना? एक तरह से जो जीस्ट है ना चैप्टर का, कि हमने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में, सब वही है ना। फर्स्ट चैप्टर का ये पूरी तरह से जीस्ट है, वो दिया है इसने, और उस पे क्वेश्चंस हैं। पहले देखिए, एक केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व, एक केमिकल रिएक्शन में क्या नहीं होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस हैविंग entirely different property than that of the reactant, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड। पहला वाला होता है क्या? केमिकल रिएक्शन होती वही है जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है। ओल्ड ओल्ड केमिकल बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। तीसरा, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। नेक्स्ट है चेंजिंग ऑफ एटम ऑफ एन एटम इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। इसमें से लास्ट वाला गलत है। ये कह रहा है कि जो आपका एटम दिया है, उसका वो एटम का जो एलिमेंट का एटम है ना, वो नए में बदल जाता है। ऐसा नहीं होता। जो दिए होते हैं, जो दिए हुए होते हैं, वही आपस में रीअरेंज करके एक दूसरे को बदल के, एक दूसरे में बदल के प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो कौन सा था इसमें? नॉट इन्वॉल्व पूछा है, तो इसका डी ऑप्शन था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स ए केमिकल रिएक्शन विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ। देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? रिडक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन, रिडक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। बताओ। बिल्कुल, ऑक्सीडेशन होता है और कॉम्बिनेशन होता है। समझो इसको कि रिडक्शन क्या है? Fe2O3, इसमें क्या है? आयरन पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और ऐड होकर कॉम्बाइन कर रहा है। तो कॉम्बिनेशन तो ये हुआ कि ऑक्सीजन आयरन से ऐड किया, और ऑक्सीडेशन ये हुआ कि उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम? है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज टू स्टोर, कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट देखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन between iron oxide and metal is used for welding the rail track। बिल्कुल, एल्युमिनियम डस्ट का। आयरन और एल्युमिनियम डस्ट का ये एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है। Fe2 क्या होता है? प्लस Al, यही था क्या? नहीं नहीं, ये नहीं था। क्या था जरा बताओ तो। एनसीईआरटी बुक में दिया है ये, अभी हमारे चैप्टर नंबर 3 में आई थिंक दिया हुआ है। बिल्कुल सही है, एल्युमिनियम डस्ट होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यही वाला नहीं आया क्या? बुक है तेरे पास एनसीईआरटी की?
खोल जरा, खोल चैप्टर नंबर 3 खोल। लास्ट पेज पे जाओ, उसमें वेल्डिंग करते हुए एक फोटो है एक किसी का। हाँ, Fe2O3 प्लस 2Al। 2Fe। अब ये जो आयरन बनता है ना, सुनो क्या होता है कि जैसे ये रेलवे के ट्रैक होते हैं, हमको लगता है कि रेलवे का ट्रैक पूरा अपने आप में एक बड़ा ट्रैक है, लेकिन वो छोटे छोटे पीसेज होते हैं। तो उनको जॉइंट करने के लिए क्या करते हैं, एक सेटअप लगाते हैं, वहाँ पर ये डालते हैं और उसमें एल्युमिनियम डालते हैं। ये क्या है कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? हाईली एक्सोथर्मिक है, जिसका नाम होता है थर्माइट। थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन। तो इसमें क्या है ना, बहुत हीट निकलता है और साथ क्या बनता है, आयरन। तो गरम गरम आयरन बनता है पिघलता हुआ। तो वो जो गरम गरम आयरन है ना, इस ब्लॉकेज में जो बीच का गैप था उसमें भर जाएगा और दोनों चिपक जाएंगे एक साथ। ठीक है, समझ में आ गया? ये दोनों चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 और 3 दोनों में। राइट आंसर इज डी। सबको समझ में आया नहीं आया बोलो? ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये था एसर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन। एसर्शन और रीजनिंग क्या होती है कि आपको दो स्टेटमेंट देंगे। पहली बात तो ये सब पढ़िए इसको। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द एसर्शन एंड रीजन हैव बीन पुट फॉरवर्ड, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर दो स्टेटमेंट देगा आपको, ए और बी। एक एसर्शन है और दूसरा उसका रीजन दे रहा है कि भैया ये काम होता है तो इसकी वजह ये है क्या। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है उनको देखिए पहले। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। कह रहा है कि दोनों लाइनें, जो एसर्शन लिखा है और जो रीजन लिखा है वो सही है, और जो रीजन है वो असर्शन का यानी फर्स्ट लाइन का सही एक्सप्लेनेशन। अगर ऐसा है, दोनों लाइन सही हैं और दूसरा वाला पहले वाले का सही एक्सप्लेनेशन है, तो आप ए टिक करोगे। दूसरा है assertion and reason are correct but the reason is not the correct explanation of assertion। दोनों सही हैं लेकिन बी वाला जो है ना उसका रीजन नहीं है। तीसरा, assertion is true but the reason is false। ऊपर वाली लाइन सही है लेकिन नीचे वाली लाइन स्टेटमेंट ही गलत है। थर्ड है, द स्टेटमेंट ऑफ द असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। ऊपर वाली लाइन जो बताई गई है, जो स्टेटमेंट है वो गलत है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जो रीजन दिया है अपने आप में वो सही है। तो देखो दो बातें हैं, पहले तो आपको दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसका एनालिसिस करना है, उसको समझना है, और देन आफ्टर आपको इन चार में भी चूज करना है कि मतलब क्या है। क्या एक ही वाला सही है या दोनों सही है, या दोनों सही हैं और रीजन सही है। अब देखते हैं, हम आते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, AGBR इज यूज एट फोटोग्राफी एंड एक्सरे फिल्म। AGBR यूज होता है फोटोग्राफी में? यस होता है। ये होता था ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। एंड AGBR इज फोटो सेंसिटिव। दूसरा देखिए, ये फोटो सेंसिटिव है एंड चेंज टू Ag एंड ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अंडरगो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो बुक में ये रिएक्शन दिया है एज इट इज, AgCl के साथ शायद दिया है, तो बनता है Ag और क्या, इस ए सही है। दोनों बातें सही हैं और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, सेकंड पे आइए। मैग्नीशियम रिबन कीप्स ऑन बर्निंग इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। ये कह रहा है कि जो मैग्नीशियम का रिबन है, एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में भी बर्न करता है। ये कह रहा है मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड एंड दिस रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बोलो क्या लग रहा है आपको? 10th क्लास, वहां दे दो, मैडम बैठी होंगी एक बायो वाली। बोलो बेटा।
एसर्शन रॉन्ग क्यों है? दोनों सही है। मैग्नीशियम, बोलो सही है कि गलत है? सही सोच के बताओ। अगर एसर्शन सही है ना तो रीजन भी सही है। क्या लिखा हुआ है? कहाँ लिखा है? बेसिक लिखा। 6 की बात कर रहे हैं हम। बताओ। बोलो सही है क्या है? देखो, मैग्नीशियम का आपने पढ़ा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। क्या बनाता है? 12th क्लास। उधर एक मैडम बैठी है बायो लैब में। 12th का मुझे छोड़ जाओ, उसको छोड़ जाओ। हाँ चलो सोचो। ये देखना है कि क्या मैग्नीशियम जो होता है वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है क्या? अगर करता होगा ना तब तो ये स्टेटमेंट सही है। बोलो करता है क्या? पक्का? तेरे को पता है करता है? अच्छा, अब दो लोग बोलेंगे, एक कहेगा करता है, एक कहता है नहीं करता है, ऐसे कैसे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बर्निंग तो कोई जलान। हाँ तो मैग नहीं, मेन बात सुनो 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 सुनो। पूरे जितने मेटल्स हैं उनमें से दो ही मेटल ऐसे हैं जो नाइट्रोजन से रिएक्ट कर कर नाइट्राइड बनाते हैं, ये बात सोचने की है। तो क्या वो है या नहीं है, ये देखना है। पक्का? चलो मैं अब इसको छोड़ता हूँ। इसको थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, फिर बताता हूँ मैं इसको। ये चैप्टर नंबर 3 में है हमारे। चैप्टर 3 से भी रिलेटेड है और इससे भी रिलेटेड है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि 2 में नहीं है, ये 2 में भी है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने का। इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये नाइट्राइड नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है? आज दिमाग लगाइए थोड़ा, फिर बात करते हैं हम। चलो नेक्स्ट देखिए, 7th क्वेश्चन देखिए। assertion देखिए, nettle leaves have stinging hair which cause painful sting, this is due to the methanoic acid secreted by them। बताया था ना ये कि जो नेटल लीव्स होती, ये तो सही है। आंसर क्या कह रहा है? ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ और डॉग प्लांट बिकॉज द नेचर ऑफ डॉग प्लांट इज बेसिक। ये मैंने स्पेशली आपको बताया था कि वो उसको रिलीफ तो करता है लेकिन वो बेसिक नहीं है, नॉट इज बेसिक। तो मतलब क्या है? असर्शन सही है, केवल असर्शन सही है, तो असर्शन, हाँ असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। ओनली क्या वाला सही है कि असर्शन इज राइट एंड रीजन इज रॉन्ग। लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन वीनस। वीनस पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है बिकॉज द एटमोस्फियर ऑफ वीनस इज मेड ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ तो ये सही है, ऑप्शन सही है, दोनों सही है ना ये। चलिए, तो ये हमारे दो टाइप के क्वेश्चन थे। दो टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए? अच्छा अच्छा, और देखिए और क्या है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको जरा देखिएगा। एक मिनट, फोन देना तेरा, खोल के देना। कहाँ है?
ये किसका है? ये किस सब्जेक्ट कौन सा है? ये सर मुझे नहीं देना है, हिंदी का हिंदी के टीचर को दीजिए सर। ये तो हिंदी का है ना, तो हिंदी वाले टीचर को, तो मैं सोचा केमिस्ट्री का है। कौन है? सुमित्रा मैडम होंगे। बोलो बच्चों बोलो, बोलो। देखिए मल्टीपल चॉइस डायरेक्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? कौन सी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट है, बोलो जरा। डिस्प्लेसमेंट यानी जो किसी को डिस्प्लेस कर रहा है। सेकंड, पक्का? देखो पहली वाली है डिकम्पोजिशन, है ना। ये वाली है कॉम्बिनेशन, तीसरी वाली है डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन वो है तो पार्ट डिस्प्लेसमेंट का ना। तो राइट आंसर इज बी। सबको समझ में आ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, एक सेटअप दिया है आपको, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस का एक सेटअप दिया है, यहाँ पर लिखा भी है। अगर इसमें आप दिमाग लगाते ना तो इसमें आंसर आपको सामने ही दिखेगा। आंसर आपको सामने दिखेगा। ये ऑक्सीजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये कैथोड है, ये एनोड है। देखिए ये क्या कह रहा है, एट कैथोड हाइड्रोजन एंड एट एनोड ऑक्सीजन इवॉल्व। कि कैथोड पे हाइड्रोजन बन रहा है, एनोड पर ऑक्सीजन बन रहा है। अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज डबल देन ऑक्सीजन, पहला स्टेटमेंट ये है। तो दो चीज तो आपको दिख ही रही है, कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन। दिख गया ना ये तो। दूसरा देखो, एट कैथोड हाइड्रोजन, उल्टा बोल रहा है कि कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे ऑक्सीजन। अब इसमें ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी काम आ रही है। तो ऑब्जर्वेशन ये वाला तो गलत ही लग रहा है हमको। ये कह रहा है एट कैथोड ऑक्सीजन एंड एनोड, नहीं ये तो सही है मुझको। इस वाले में क्या कह रहा है, कैथोड पर हाइड्रोजन है, ये बात सही है, और एनोड पर ऑक्सीजन है। बट क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज डबल देन हाइड्रोजन। सोचते हैं इन दोनों में से एक होगा। ये क्या कह रहा है, कैथोड ऑक्सीजन एनोड हाइड्रोजन, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज डबल देन ऑक्सीजन। एट कैथोड ऑक्सीजन एंड एट एनोड हाइड्रोजन, तो ये दोनों तो पूरी तरह गलत हैं। बोलो। अब सवाल यह है, आप इसको जानते हो, ये क्या है, वाटर का हाइड्रोलाइसिस है। क्या है बच्चे, वाटर का हाइड्रोलाइसिस क्या बन रहा है, H2 प्लस O2। अच्छा, तो ये बनेगा 2 और ये बनेगा 1। ठीक है, तो यहां डबल किसको बोल रहा है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है। देखिए फिर 11 देखिए, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग शेल टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। क्रस्ट HCl किसके साथ करेगा, इसके साथ, और टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। मतलब ऐसी कोई रिएक्शन होनी चाहिए। एग शेल का मतलब तो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट।
हो गया क्लियर? ये सर से संपर्क कर लो आप, वो कहते हैं तो मैं तो करूंगा। हो गया, यहां तक समझ में आ गया सबको? अच्छा, नेक्स्ट 12 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन? बताइए। एंटासिड, नाम से ही पता चल रहा है एंटासिड। ठीक है, ओके। 10 ml, सही है ना? ये 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी कंप्लीटली बाय 8 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। 10 ml किसका है? NaOH। और 8 ml किसका है? HCl का है। तो 20 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है। 20 ml 20 ml ऑफ NaOH। अब मान लो 20 ml NaOH है, तो अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, ये कह रहा है 10 ml के लिए 8 चाहिए, तो 20 के लिए कितना चाहिए बताओ? जस्ट ये डबल हुआ तो ये भी क्या चाहिए? 16 ml। हो गई बात समझ में? तो 13 क्वेश्चन थे, आसान थे, थोड़ी ट्रिक तो थी इसलिए। अच्छा, उस क्वेश्चन को भी हम बता ही देते हैं, वो कहाँ था मैग्नीशियम वाला? ये जी, देखिए मैग्नीशियम क्या करता है ना, मैग्नीशियम की सिंपल रिएक्शन है, जब इसको हम जलाते हैं यानी ऑक्सीजन से जलाते हैं, MgO, नाइट्राइड, तो क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला भी देख लीजिएगा, Mg3N2, और दोनों कंबाइन कर रहे हैं, तो ये क्या है? सही कह रहा है, ये कॉम्बिनेशन भी है और ये बिल्कुल सही है। कौन सा आएगा इसमें? फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा कि दोनों चीजें सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सबको समझ में आ गया? अब देखो ये क्वेश्चंस सिंपल नहीं है, जिन्होंने पढ़ाई की है उनको समझ में आ रहे होंगे, या गूगल बाबा की आपने थोड़ी मदद ले ली होगी तो हो सकता है उसने हेल्प कर दी हो। अदरवाइज अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको अच्छे से गौर से कीजिएगा। ठीक है, सभी अपनी कॉपी जमा कर दें। ओके, चलो लीव करो। ओके बाय।